अपने घर की बहन बेटी अगर बचानी है तो बाबा को बहुमत से जिताना है। घर जा पसीना आ रहा जा भगे चल भगे जा घर जा पसीना आ रहा जा भगे चल भगे जा आगा और क्या रहे घर जा भगे जा। मेरा शान आलम नाम। शान आलम, एक तरफ इंडिया नाम का गठबंधन, एक तरफ एनडीए सरकार है जो सत्ता में है। क्या लग रहा है कि किसके बीच में क्या मुकाबला? जब एकजुट हो गए वो सामने वाले तो इधर भी विपक्ष एक साथ आ गया। जी विपक्ष एक साथ आ गए तो कहीं ना कहीं तो भागे गई और आगे चल के मुद्दा भी नहीं मिला कोई कि क्या मुद्दा बनाया जाए, जनता को डिवाइड करने का क्या मुद्दा रखा जाए, क्योंकि पिछले शासन में तो इनका राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का था। तो विकास का मुद्दा तो अब है सरकार के पास। विकास के मुद्दे की बात नहीं कर रहा हूँ, जनता को डिवाइड करने की बात कर रहा हूँ कि किस मुद्दे पर डिवाइड करके वोट डलवाया जाए। पहले तो हिंदू मुस्लिम का था, अब इसी को डिवाइड कर दिया है इंडिया और भारत के नाम पे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि संविधान के अंदर दोनों ही नामों को समान मान्यता प्राप्त है। भैया जी सुनो, चेंज हो रहा अब तो वही रख लिया नहीं पता। ये भारत था और भारत है और भारत ही रहेगा। इंडिया ब्रिटेन वालों का है। सुनो भैया संविधान पढ़े नाम हैं? रखा हुआ। अरे भैया सुन रहे हैं, रुक जाइए यार। अरे भैया संविधान पढ़ा है कि नहीं? संविधान पढ़ा है कि नहीं? संविधान बढ़ाए है बेशक, ठीक है। क्या लिखा है उसमें? संविधान में इंडिया लिखा है, तुम कहना चाह रहे हो इंडिया भारत, हम इंडिया नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं इंडिया भारत दोनों लिखा है। भैया थोड़ा आगे को लेना, ठीक है। चलिए आगे ले लो। मैम जी आपका फोकस, पहले ये बताओ आपका मुद्दा क्या है? पहले ये बताओ तुम्हारा मुद्दा किस बारे में पूछोगे, मुझसे पूछो पहले। हम पूछे युवाओं के लिए रोजगार कितना दिया सर? रोजगार बहुत बढ़िया है जी, मैं नई युवा का युवा हूँ, मुझसे पूछो रोजगार बढ़िया है। लोगों का क्या है चलिए इस रोड पे? मैडम जी सुनो, कैमरा वाले भैया इधर लेना। आज से 9-10 साल पहले इस रोड पे इतनी छीना झपटी और इतनी लड़की छेड़ी जाती थी। यहाँ से इस रोड पे जहाँ तुम खड़े हो, और ये किसी भी सुनो, हाँ जी अभी एक औरत थी मेरे साथ, महिला कह रही है कि बहुत छेड़छाड़ी बढ़ गई है, महिलाओं के लिए अब काम तुम नहीं। किसी को छेड़ोगे तो तुम्हें कोई छोड़ देगा? तुम बताओ। चलो अभी तुम खड़ी हो, तुम झूठ बोल रही थी महिला। अभी तक तो आपसे किसी ने बदतमीजी नहीं बोली होगी, इतनी देर से खड़े हो आप, इतनी देर में नहीं समझ पाए लोगों का क्या संगासन है। योगी बाबा ने सारा संगासन मिटा चुका है और साइकिल में हो गया पंचर, और साइकिल में हो गया पंचर। कितना भी संगठन लग जाए और कितना भी कुछ हो जाए, अब हिंदू भाई वो पागल ही होगा जो बटेगा जाति बिरादरी में, ठीक है। अपने घर की बहन बेटी अगर बचानी है तो बाबा को बहुमत से जिताना है, बहुमत से। अरे क्या कह रहे हैं? घर जा पसीना आ रहा जा भगे चल भगे जा आगा और क्या रहे हैं? घर जा भगे जा। कोई भी बीजेपी सरकार तो अच्छा काम बहुत बढ़िया काम कर रही है। अच्छा कर रही है बीजेपी। अच्छा भी कर रही है, बुरा भी कर रहा है। बढ़िया जी। और लोगों से बात कर लेती हूँ मैं, कुछ और लोग भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कहेंगे, खुश हैं आप इनकी बात से सहमत? खूब बढ़िया लग रही है। कोई वापस आएगी? बिल्कुल आनी चाहिए 100%। इंडिया ते भारत है गई, थोड़ी और दिन लगेगा, अखंड भारत है जाएगा। अखंड भारत का सपना। बिल्कुल मैडम। अब आप सरकारी स्कूल में जाके देखो, सब शिक्षक पढ़ा रहे हैं। आज सीबीएसई से अच्छा वो सरकारी गवर्नमेंट का बच्चा पढ़ रहा है। मैम मैं नवोदय से हूँ, मुझे पता है किसी ने कितना किया। मेरे पे सरकार ने 4 साल में 8 लाख रुपए खर्च किया है। मैम मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी ने बहुत कुछ किया है। चीज़ है कि मोदी जी को काम तो बेशक सही हो या ना सही हो, मगर महंगाई पे थोड़ा से कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, इस पे थोड़ा से ध्यान देना चाहिए। कैसी लग रही है मोदी सरकार आपको? मैडम मोदी सरकार ठीक है वैसे तो, बट लेकिन थोड़ी सी बस एक कमी यही है कि रोजगार के अवसर नहीं है हिसाब से मैडम। लेकिन अभी तक युवाओं पर ध्यान क्यों नहीं दे पा रही सरकार? देखिए मैडम, ये 2 साल हो चुके हैं, कम तो नहीं है। मैम देखिए, जब वोटिंग का टाइम आता है, जब सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, ये होगा वो होगा, जैसी वोटिंग खत्म होगी सिलेंडर 800 से बढ़ के 1200 हो जाएगा। लेकिन आपको रसोई में खाना बनाना तो 1200 भी दोगी। पेट्रोल देखा जाए तो ये पहले 104 रुपये लीटर था, फिर 50 पैसे कम करते करते 96 है, ऐसा ही है। अब जैसी सरकार है, क्या पता पेट्रोल 101 पहुंच जाए। आप नहीं डलवाओगे बाइक में? डलवाओगे ना बाइक में पेट्रोल, क्योंकि आपको ऑफिस जाना है, घर की सारी जिम्मेदारी पूरी करनी है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर होने चाहिए हमारे देश में। आप कह रहे हैं कि चुनाव आता है तो नेताओं को जनता का ख्याल आ जाता है, यही कहना चाह रहे हैं? डेफिनेटली मैडम, ये आपको ही पता है, मुझे ही पता, सबको पता, ये तो है, सच है। तो जनता क्या मन बनाए बैठी है? इस बार जनता क्या रिपोर्ट कार्ड मांगेगी अपने अपने नेताओं से? मैडम रिपोर्ट कार्ड मांगते हो दिखाते तो सब हैं, लेकिन वो 50% सफल होता है और 50% असफल होता है, ये सच है। देखा जाए तो मैडम इस बार चुनाव बहुत टिपिकल होने वाला है, डेफिनेटली। मतलब इस बार राहें आसान नहीं है बीजेपी के लिए? नहीं कह सकते। क्या लग रहा है जो गठबंधन बना है वो कितना डर बना? दो चीज़ों पे वोट पे दिक्कत आ सकती है, पहला बेरोजगारी और दूसरा महंगाई। मतलब बेरोजगारी महंगाई सरकार के लिए गले की बात बनने वाली है। 110%।
मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो सारे जनता की तरफ ध्यान देते हैं तो उन्हें ध्यान देना चाहिए कि अगर रोजगार के अवसर अच्छे होंगे तो महंगाई अगर बढ़ेगी भी तो लोग कवर कर लेंगे, लेकिन 12,000 में 20,000 का घर चलाना आप सब लोगों के लिए पॉसिबल है? नहीं कमा पाए, नहीं हो पाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कितने भी महंगाई हो जाए, तेल कितना भी महंगा हो जाए, मोदी सरकार को ही वोट देंगे हम तो। वो उनका माइंड सेट है, वो उनका माइंड सेट है। बस वो पे कमल और मोदी जी दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा। वो बस मोदी मोदी एक होता है माइंड सेट हो जाना। कि दीवानगी कहाँ से आ रही है कि मोदी को ही वोट दें? वो उनकी सोच है। देखिए ना, पार्टी तो सारी इक्वल होती हैं, बट लेकिन जो जनता के लिए अच्छा सोचे वो एक अच्छी पार्टी है। चुनाव टक्कर का होने वाला है इस बार, आप ये भी कह रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कोई नेता वाले हैं, क्योंकि मैडम गठबंधन है। मैं कोई कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा आपसे, गठबंधन की बात पे। गठबंधन मीन्स ऑल पार्टीज कवर हैं इसमें, तो डेफिनेटली बीजेपी के लिए हो सकता है कि कहीं ना कहीं मुकाबला टक्कर का है इस बार 100। इस बार गठबंधन कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी कर देगा। ऐसे बातचीत करते हैं। भैया पेटीएम हो गया आपका? हाँ बोलिए। भेज दिए सैलरी? बोलिए। चलिए बता दीजिएगा क्या लग रहा है, मोदी जी कैसे लगते हैं? भाषण वगैरह सुना है कभी? ये जो सर बोले हैं तो सही बात, आएंगे तो मोदी, पर जैसे कि 300 सीट प्लस आया था, अब उतना सीट नहीं आएंगे उसके पास। कुछ नुकसान जो है जरूर होएगा, पर सीटें कम हो जाएंगी। हाँ सीटें कम होएंगे। क्यों लग रहा है कि कम हो जाएंगी? क्या ऐसा काम रह गया कि नहीं हो पाएगा? देखिए काम तो बहुत अच्छे किए हैं, पर कुछ कामों में देखिए सरकार 100% कभी काम सही नहीं कर सकता, कुछ गलत भी करते हैं। तो जो काम है जो गलत कर दिए, जो नहीं हो पाए? नहीं, जो बोले ना बेरोजगारी की, महंगाई, सैलरी, ये समस्या है। एक्चुअली में ये समस्या है। और प्रदेश काम अच्छे किए, जैसे राम सही बोले सर, 370 हटा दिए, राम मंदिर हटा दिए, 3 तलाक हटा दिए। बेरोजगारी महंगाई इस बार बीजेपी को डुबा देगी, ऐसा कह रहे हैं? बड़ी मैम सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के पास दूसरा चेहरा नहीं है जिसे देखकर वो वोट दे सके। मैं तो साफ बोलता हूँ, मोदी और मोदी सरकार इसीलिए चाहिए क्योंकि कोई और विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं है। अगर मनमोहन सिंह को अगर कांग्रेस अब भी ला दे तो क्या लगता है कि उनका शासनकाल कैसा था, उनकी सरकार? मैम उनका शासनकाल ना मोदी कभी ला सकते हैं ना, क्योंकि जब इंडिया सबसे पीछे था, जब हमारी जो सरकार गिरने वाली थी, तब उन्होंने आकर देश को संभाला। अगर आकर आज भी कांग्रेस में हो जाते हैं तो पक्का कांग्रेस जीत जाएगी, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अगर चेहरा कांग्रेस पार्टी गठबंधन मनमोहन सिंह का दे दे तो फिर इस बार एक तरफा चुनाव हो जाएगा? बिल्कुल मैम, बिल्कुल हो सकता है। मनमोहन सरकार भी देखी आपने और मोदी सरकार भी देख रहे हैं, किसकी सरकार ज्यादा बेहतर है? मैम दोनों की ही बेहतर रही है, बट मनमोहन सिंह जी जो इकोनॉमिक्स से रहे हैं मैम, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैम एक इकोनॉमिक्स समझ सकता है कि हमें देश कैसे चलाना है, उसे पता है जीडीपी को कहाँ से बढ़ाना है, कहाँ को घटाना है, कहाँ क्या देना है, उसे पता रहता है एक इकोनॉमिक्स को। पढ़े लिखे जो लोग हैं वो कर सकते हैं मैम। अगर लेकिन ऐसा नहीं है मोदी जी ने नहीं किया, मोदी जी ने भी किया है, लेकिन हमारे पास मोदी के साथ अभी कोई विकल्प नहीं है मैम। बस ये है, एक विकल्प चाहिए जिसको परिवर्तन ला सके आप लोग।